हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, और हमने देखा था कि जो हमारे पाठ का नाम है वो है ठोस प्रावस्था। तो इस अध्याय में हमको मुख्यतः पढ़ना था ठोस के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि पदार्थ क्या है। दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इस अध्याय में हमको पढ़ना था ठोस, जिसके लिए हमने पढ़ा था कि ठोस के कुछ सामान्य गुण। हमने बताया था आपको कि ठोस क्या होता है। ठोस की जो आकार, ठोस का जो आकार है, आयतन है और द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। ठोस के और बहुत सारे गुण होते हैं। फिर इसके बाद हमने को देखना था ठोस के प्रकार। तो हमको आज पढ़ना है ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। हमने बताया था कि हर एक चीज़ों, किसी भी चीज़ को जब वर्गीकरण होता है, किसी भी चीज़ों को जब बांटा जाता है, तो उनका एक आधार होता है, एक बेस होता है जिस पर किसी वस्तुओं को बांटा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ठोस को उसकी ज्यामिति के आधार पर बांटा गया है। ज्यामिति क्या है? तो जो अणुओं की प्रकृति है, अणुओं की जो व्यवस्था है, उसी क्रम को हम कहते हैं ज्यामिति। तो इसी ज्यामिति के आधार पर आज हमको पढ़ना है ठोस के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। तो जो ठोस के प्रकार है ज्यामिति के आधार पर, वो दो प्रकार हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। पहला है, तो ज्यामिति के आधार पर ठोस के दो प्रकार है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अब हमको देखना है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हें तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हम देखेंगे इनके गुण, गुण को पढ़ना होगा, फिर क्रिस्टलीय के गुण और अक्रिस्टलीय ठोस। हाँ, तो ये एक तरफ हम देखेंगे गुण, फिर इस गुण के आधार पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में क्या गुण पाया जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण किस प्रकार पाए जाते हैं। तो हम पहला गुण ले रहे हैं इनकी ज्यामिति। हम पहला गुण लेंगे ज्यामिति, पहला गुण लेंगे हम ज्यामिति। अब देखते हैं कि ज्यामिति क्या होती है। तो इसके लिए हम क्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जांपल लेंगे, NaCl का। NaCl जो आपके घर में नमक होता है वही होता है NaCl। नमक का सूत्र होता है NaCl। तो जो NaCl की संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। तो ये होती है NaCl की संरचना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक Na के चारों तरफ आपको Cl देखने को मिलेगा। ये एक Na के चारों तरफ आपको Cl देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक Cl के चारों ओर आपको Na देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनकी ज्यामिति बिल्कुल कैसी होती है, एक अभिलाक्षणिक और निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस के ज्यामिति अभिलाक्षणिक और निश्चित होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम में ये बिल्कुल रखे गए हैं कि हर Na के बाद Cl है और फिर Cl के बाद Na है, और Na के चारों तरफ भी Cl देखने को मिलेगा और Cl के चारों तरफ भी आपको Na देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं अभिलाक्षणिक और निश्चित ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति है वो अभिलाक्षणिक और निश्चित ज्यामिति होती है। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। तो अक्रिस्टलीय ठोस के लिए हम एग्जांपल लेंगे रबड़ का। रबड़ वही जो टायर होता है, रबड़ पहिया होता है वाहनों का, रबड़ का पहिया बना होता है, तो हम रबड़ का लेंगे। तो जो रबड़ की संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। इसमें किसी भी कणों का जो स्थान है वो निश्चित नहीं होता, कोई भी कण कहीं भी बिखरा हुआ होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है तो इनमें जो अणु हैं, अणुओं की जो स्थिति है, ज्यामिति है, वो अभिलाक्षणिक भी नहीं होती और निश्चित भी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति है वो अनिश्चित होती है। तो ये पहला अंतर हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति है वो अभिलाक्षणिक और निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर की। हाँ, तो अगला गुण हमने लिया हुआ है क्वथनांक व गलनांक। अगला गुण हम लेंगे क्वथनांक व गलनांक। क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक
एक ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तित कर देती है। तो जब कोई द्रव अपनी अवस्था से एक तापमान पर उबलने लगता है, मतलब कि एक द्रव जब गैस अवस्था में आ जाता है, एक ऐसा तापमान जिस पर एक द्रव गैसीय अवस्था में आने लगता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। और गलनांक क्या होता है? तो जब कोई ठोस एक तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाता है तब उसे हम कहते हैं गलनांक। मतलब कि जब द्रव वाष्प अवस्था में बदलता है, द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है जिस तापमान पर, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। और जिस तापमान पर कोई ठोस द्रवीय अवस्था में आने लगता है उसे हम कहते हैं गलनांक। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वह क्वथनांक है। आपको पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो निश्चित होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इनकी ज्यामिति है वो बिल्कुल फिक्स होती है, निश्चित होती है। इसी वजह से इनके क्वथनांक व गलनांक भी निश्चित होते हैं। चलिए लिखता हूँ। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो क्वथनांक व गलनांक है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि इनका जो क्वथनांक व गलनांक होता है वो एक परास में होता है, एक परास में होता है। क्या होता है कि जैसे आप रबर को देख सकते हैं कि जब हम रबर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि रबर का एक हिस्सा या तो पिघल रहा होता है, एक हिस्सा मुलायम हो रहा होता है और एक हिस्सा ठोस ही पड़ा रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस एक तापमान पर धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो परासी होता है। एक तापमान पर धीरे धीरे ये पिघलने लगते हैं। तो ये होता है इनका अगला गुण हो गया था क्वथनांक व गलनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो क्वथनांक व गलनांक है वो निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो क्वथनांक व गलनांक है वो परासिक होता है। अब अगला अंतर हमको देखना है, तो अगला अंतर हम लेंगे इनका विदलन गुण। तो ये विदलन गुण क्या है? विदलन का मतलब होता है जब किसी वस्तु को हम किसी धारदार वस्तु जैसे चाकू से काटते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप पनीर को आपने पनीर को देखा है, जब पनीर को काटते हैं तो बिल्कुल चिकनी और सपाट सतह प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं विदलन। मतलब जो स्पष्ट विदलन दिखाता हो वो कौन होता है? क्रिस्टलीय ठोस। ठोस में क्या होता है कि बिल्कुल स्पष्ट विदलन दिखाई देता है। क्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर, धारदार किसी वस्तु से काटने पर इनकी जो सतह है, दोनों टुकड़ों की सतह है वो बिल्कुल चिकनी और सपाट होती है। तो ये क्या करते हैं? स्पष्ट विदलन दर्शाते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें स्पष्ट विदलन देखने को मिलता है जब उन्हें हम किसी धारदार वस्तु से काटते हैं तो उनकी जो दोनों टुकड़ों की सतह है वो चिकनी और सपाट मिलती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इनमें बिल्कुल खुरदुरी सतह प्राप्त होती है, काटने पर इनमें खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। तो ये अपना तीसरा अंतर था कि क्रिस्टलीय ठोस स्पष्ट विदलन दर्शाते हैं, जब इन्हें किसी धारदार वस्तु से काटा जाता है तो इनमें दोनों सतह चिकनी और सपाट मिलती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, इनमें खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। अब अगला अंतर हम बात करेंगे, चौथा अंतर है इनकी प्रकृति। तो जो चौथा अंतर है प्रकृति, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल वास्तविक होती है। आपने देखा था कि इनकी जो ज्यामिति है वो बिल्कुल निश्चित होती है, इस कारण से हम क्या कहते हैं कि ये वास्तविक होते हैं। इनकी प्रकृति वास्तविक होती है, ये वास्तविक प्रकृति के होते हैं, वास्तविक प्रकृति होती है। जबकि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आभासी होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति है वो आभासी होती है, क्योंकि इनके जो अणु हैं, अभिविकर्ण है, वो बिल्कुल बिखरे हुए पड़े होते हैं, इनमें कोई एक निश्चित संरचना नहीं होती, जिस वजह से इनकी जो प्रकृति है वो आभासी हो जाती है। तो ये हमने 4 अंतर डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे पांचवा अंतर। तो पांचवा अंतर है कणों की व्यवस्था। जो कणों की व्यवस्था है वो किस प्रकार से होती है? तो हमने सबसे पहले ही आपको समझा दिया कि जो NaCl की संरचना हमने बताई थी कि हर Na के चारों तरफ Cl पाया जाता है और हर Cl के चारों तरफ Na पाया जाता है। तो जो इनमें होता है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं इसकी जो कणों की संरचना है, कणों की व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है। जैसे आप बात कर सकते हैं कि हमारे घर में जो दीवार होती है तो एक ईंट के ऊपर एक ईंट बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम में लगी हुई होती है, जिस कारण से अपनी जो दीवार है वो लंबी दीवार जाती है। अगर इन्हीं ईंटों को हम अलग क्रम में रख दें, एक निश्चित क्रम में ना रख के इन्हें कहीं भी बिखेर दें, तो इनकी जो लंबाई है वो बिल्कुल बहुत कम होगी, इनकी लंबाई आगे
नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह से क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की व्यवस्था है वो बिल्कुल एक निश्चित क्रम में होती है, जिस वजह से इनकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होती है और हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। मतलब इनकी जो लंबाई है ये बहुत ज़्यादा होती है, दीर्घ परासी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है कि इनके जो कण हैं वो कहीं भी बिखरे होते हैं, जिस वजह से इनकी जो लंबाई है वो छोटी होती है, थोड़ी सी जगह पे ये रुक जाते हैं। इस कारण से इनकी जो कणों की व्यवस्था है वो कैसी होती है, लघु परासी। अब लास्ट अंतर हम देखेंगे दैशिकता। दैशिकता क्या होती है, तो दैशिकता का सीधा सीधा मतलब है दिशा से। अब चलिए हम देखते हैं NaCl की संरचना मैं पुनः आपको दिखाता हूँ। तो ये रही NaCl की संरचना। अब ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी संरचना यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब इसको हम एक दिशा से देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, इसको मैं इस दिशा से इसको देखता हूँ, तो हमको क्या मिलता है कि एक तरफ Na है, फिर Cl है, Na है, फिर Cl है, और इधर भी क्या है, Cl के बाद Na के बाद Cl और Cl के बाद फिर से Na है। तो इस प्रकार से इसकी एक दिशा में इस प्रकार संरचना है। और जबकि अगर इसको हम इस तरह से देखते हैं ऐसे, तो हमको क्या दिखाई देता है कि एक तरफ पूरा Na है और एक तरफ बिल्कुल Cl रखा हुआ है। तो मतलब कि भिन्न भिन्न दिशा से देखने पर इसका जो क्रम है, भिन्न भिन्न दिशा से देखने पर इसका जो भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न हो जाता है। तो जिस कारण से इसे हम क्या कहते हैं कि इनकी दैशिकता कैसी होती है, ये विषम दैशिक होते हैं। ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिकता, इनका गुण कैसा होता है, विषम दैशिकता। इनको जब हम भिन्न भिन्न दिशाओं से देखते हैं तो इनके भौतिक गुण कैसे हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, जिस वजह से हम इन्हें विषम दैशिक या फिर इस गुण को हम विषम दैशिकता कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, तो हमने इसके लिए आपको दिखाया था रबर की संरचना। इसमें कहीं भी कोई भी अणु बिखरा हुआ होता है, कोई एक क्रम नहीं होता। ये हो गई एक रबर की संरचना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको कहीं से भी देखेंगे, किसी भी रूट से देखेंगे तो हमको बिल्कुल ये बिखरे हुए दिखाई देंगे। कहीं से भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बिखरे हुए पड़े हैं। इनकी जो दिशा है तो एक भीड़ की तरह होते हैं। आप कहीं से भी देखेंगे तो ये आपको भीड़ की तरह ही दिखाई देंगे। इनकी कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। तो जिस कारण से इनकी क्या होती है, जो दिशा होती है, दैशिकता होती है, वो कैसी होती है, समदैशिकता होती है। किसी भी दिशा से देखने पर बिल्कुल ये एक तरह के ही दिखाई देते हैं। तो कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। इनका जो दैशिकता का गुण है वो है समदैशिकता। तो ये हो गया इनकी दैशिकता। तो ये लास्ट अंतर था, दैशिकता। कुछ अंतर और होंगे तो वो आप किताब से पढ़ सकते हैं, आपकी NCERT बुक में दिए होंगे, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया है कि ठोस के जो प्रकार है ज्यामिति के आधार पर, तो 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर हमने देखा इनमें 6 अंतर हमने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, पूरा जो हमने पढ़ाया आपको वो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो फर्स्ट वीडियो थी उसको भी आप ज़रूर देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके।